नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूँ कानून की। हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब कोई हमारा दोस्त, रिश्तेदार या हमारा परिचित हमसे मदद मांगता है, उधार मांगता है। वह हमें कहता है मेरा फलां काम अटक गया है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कीजिए, महीने 2 महीने में मैं आपकी रकम लौटा दूंगा। हम उस पर विश्वास करते हैं और रकम उधार दे देते हैं। लेकिन जब रकम चुकाने का समय आता है तो कई बार देखने में आता है कि वह रकम चुकाने से मना कर देता है या उसकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वह पैसा लौटा नहीं सकता। कई बार नीयत खराब हो जाती है, कई बार उधार लेने वाला मर जाता है। आप पैसे का तकाजा करने के लिए उसे फ़ोन करते हैं, वह आपका फ़ोन नहीं उठाता है। आप उसके घर जाते हैं, वह आपसे मिलता नहीं है, यानी कि वह आपसे कतराने लगता है, रकम डूबने लगती है या डूब जाती है। ऐसा क्या करें कि आपका पैसा नहीं डूबे? मैं बताता हूँ। पैसा देते समय, उधार देते समय आपको कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और कौन से कानूनी तरीके से आप उधार दें ताकि आपका पैसा नहीं डूबे और उधार लेने वाला आपसे कभी भी कतराए नहीं। अगर कोई आपसे उधार मांगने आता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए, बिना लाग लपेट के सीधी बात कीजिए। आप उससे यही कीजिए कि भाई मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे लिखत पढ़त करके देनी पड़ेगी। तो हो सकता है वो आपसे कहे, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? आपको प्रेम प्यार से उसे एक ही बात कहनी है, भाई बात विश्वास या भरोसे की नहीं है। अगर मैंने तुझे उधार दे दिया और भविष्य में तू या मैं दोनों में से कोई भी मर गया तो मेरे परिवार वाले जीवन भर मुझे कोसेंगे, इसलिए मैं बिना लिखत के तुझे कोई राशि नहीं दूंगा। अगर वह वास्तव में ज़रूरतमंद है, उसे ज़रूरत है, तो वो आपके कहे अनुसार लिख के देने को तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है? देखिए, जब कोई व्यक्ति आपसे उधार लेने आता है तो आप एक बात अपने जहन में, अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लें। कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही विश्वास पात्र हो, कितना ही आपका परिचित हो, राशि चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसे कैश उधार नहीं देनी है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपका कितना ही विश्वास पात्र हो, राशि छोटी हो या बड़ी हो, आपको कैश उधार नहीं देना है। आपको उधार की रकम उसके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करके ही देनी है। आप चाहें तो अकाउंट पे ही चेक दे दें, एनएफटी कर दें, आरटीजीएस कर लें या नेट बैंकिंग के जरिए उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करें। कुल मिलाकर के आपको नगद उधार नहीं देना है। दूसरा, जितनी राशि आप उसे उधार दे रहे हैं उतनी राशि का एक चेक उसके खुद के बैंक अकाउंट का ज़रूर उससे ले लें। उस चेक को आप अपने सामने उसकी खुद की हैंडराइटिंग में ज़रूर भरवाएं। जिस तारीख को वह आपको रकम चुकाना चाह रहा है, जिस तारीख को रकम चुकाने का आपसे वायदा कर रहा है, चेक पर आप वही डेट डलवाएं। जैसे ही वह डेट आप चेक पर डलवाते हैं, वह बाउंड हो जाता है उस तारीख को पेमेंट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जहन में आ जाता है कि इस तारीख को मुझे पेमेंट करना है। दूसरा, खाली चेक अगर आप ले लेते हैं तो भविष्य में वह कोर्ट जाकर के ये कह सकता है कि मेरा चेक गुम हो गया था, इन्होंने मिसयूज़ किया है, और आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए खाली चेक नहीं लेना है, उसकी हैंड राइटिंग में अपने सामने खड़े होकर के ही भरवाएं। तीसरा, जिस व्यक्ति को आप उधार दे रहे हैं उस व्यक्ति से एक तहरीर लिखवाएं, चाहे वो इकरारनामे के रूप में हो या वचन पत्र के रूप में हो। ये तहरीर कम से कम 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर आप तैयार करवाएं। इस तहरीर में आप उससे ये लिखवाएं कि आपने कितनी राशि कौन सी तारीख को उसके कौन से बैंक खाते में ट्रांसफ़र की है उधार के रूप में, और ये उधार उसने किस पर्पज़ से आपसे लिया है। ये राशि वह कौन सी तारीख को चुकाएगा, उस तारीख का आपको एक चेक दिया है, ये भी उसमें हवाला दें, और साथ में ये भी लिखें कि ये चेक उसने खुद ने अपनी हैंड राइटिंग में भरा है। चेक का पूरा विवरण लिखें, चेक का नंबर लिखें, कौन सी बैंक का है, कितनी राशि का है, कौन सी तारीख को बैंक पर दे होगा। साथ में ये भी लिखें कि ये चेक जिस दिन दे होगा उसी दिन आप बैंक में लगा सकते हैं। इस तरीके से वह बाध्य हो जाता है उसी तारीख को पेमेंट करने के लिए। वह ये नहीं कह सकता कि मैंने चेक नहीं दिया या मेरा चेक गुम हो गया था या मैं पैसे दे चुका था लेकिन उन्होंने मुझे चेक वापस नहीं किया था। कुल मिलाकर के तहरीर और चेक लेने से वह आपको पेमेंट देने के लिए बाउंड हो जाता है। इस तहरीर पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। एक गवाह आपके घर का सदस्य हो तो सबसे अच्छा है। जो आपसे उधार ले रहा है, साइन के साथ साथ आप उससे अंगूठा निशानी भी ज़रूर करवा लें और इस तहरीर को नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाएं। इस तरीके से वह बाउंड हो जाता है और आपका पैसा नहीं डूबता है। अब इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भुगतान का समय आता है, चेक पर जो तारीख लिखी गई वह समय आ जाता है,
तो उस तारीख को आप चेक बैंक में लगा सकते हैं। और जो तारीख उस चेक पर दी हुई है, उस चेक की तारीख से 3 महीने के अंदर आप जब चाहे उस चेक को बैंक में लगा सकते हैं। उस चेक को बैंक में लगाइए। अगर उसके खाते में पैसा है तो आपकी वसूली हो जाएगी, लेकिन अगर उसके खाते में पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो जाता है, तो आप धारा 138 एनआई एक्ट का मुकदमा उसके खिलाफ कर सकते हैं। इस मुकदमे में उसको 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और चेक में लिखी हुई राशि की दुगनी राशि तक हर्जाने के रूप में आपको कोर्ट दिला सकती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप चाहें तो सीधे ही पुलिस में उसके खिलाफ धारा 420, 406 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज होते ही एफआईआर के डर से, गिरफ्तारी के डर से, उस दबाव में आकर के वह आपका भुगतान दे देगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि उधार लेने वाला स्वयं मर जाए, तो क्या करें? ऐसे में जो लिखत आपने उससे करवाई है, उस लिखत के आधार पर आप उसके उत्तराधिकारियों के खिलाफ, यानी कि उसके बेटे, बेटी, पत्नी या माँ, इनमें से कोई भी जीवित हो तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, सिविल सूट कर सकते हैं। हालांकि सिविल सूट में खर्चा भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका पैसा नहीं डूबेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार लेने आता है तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और कौन सा कानूनी तरीका अपनाएं ताकि आपका पैसा नहीं डूबे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।